अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम से फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी। पहले बैटिंग करके टॉस हार कर यहाँ एमसीसी ने 20 ओवर खेलकर 168 बना लिया और 169 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए एचसीसी हसनाबाद की टीम को 20 ओवर में। और हसनाबाद की तरफ से दोनों ही अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं इस टारगेट का पीछा करने के लिए। और यहाँ टीम एमसीसी का खबर अभी ग्राउंड के अंदर नजर आ रही है। 2 अंपायर तैयार है इस दूसरी पारी में अंपायरिंग के लिए, सूरज सैमन और उसके साथ ही जायद मीर साहब। और अभी अपडेट होगा कि किन 2 बल्लेबाजों को भेजा गया है पारी की शुरुआत करने के लिए, कौन से 2 बल्लेबाज ओपनर आए हैं। और दूसरी पारी में आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। आप स्ट्रीमिंग को शुरुआत से ही शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और मुश्ताक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ जाए और हमें अपडेट दे दे कि किस तरह की स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है इस मुकाबले में। इस दूसरी पारी में आप जा करके हसनाबाद 169 रन का पीछा करने के लिए उतर चुकी है बीच मैदान के अंदर उनकी सलामी जोड़ी। और ऐसे में गेंद को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है और देखना यहां से यही होगा कि किस गेंदबाज से पहला ओवर करवाया जाएगा। 2 ओपनर विकेट पर मौजूद इंतजार में है कि शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है, आपको संभल कर बैटिंग करनी पड़ेगी और एक अच्छा स्टार्ट फराहम करना होगा दोनों ही अपने को अपनी टीम एचसीसी हसनाबाद के लिए। और वही अगर मैं एमसीसी काकापुरा की बात करूं तो इनके बॉलर्स को चाहिए कि वो अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छे स्पॉट पर गेंद को गिरा दे। शुरुआत में विकेट चाहिए इनको और पावर प्ले के 6 ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों टीमों के लिए। बल्लेबाजी करने वाली टीम चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर करे। और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं यानी कि एमसीसी जो कि डिफेंड करने के लिए तैयार है इन 169 रन को, तो वो कोशिश करेंगे विकेट चटकाने की। निर्णायक मुकाबला, अहम और शानदार मैच शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ है दूसरी पारी। और आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की इस मैदान के अंदर आज भी। ये दूसरी पारी में क्रिकेट के दीवानी काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं यहाँ और इस मैच के वो गवाह बने हुए हैं। और बैड बॉय ने लिखा कि भाई लस्सी वाला भी है कोई वहां पे, तो अगर आपको लस्सी पीनी है ना तो आप छतरगाम शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आएंगे और उस लस्सी को एंजॉय करेंगे जो कि डीप कॉर्नर बाउंड्री लाइन के पीछे है लस्सी वाला। गुड लक उसके लिए। वैष्णवी सलाम कर रहे हैं। फ्रेसीपोरा का मैच किसने जीता सर? और फ्रेसीपोरा ने घुटने टेक दिए और मलिक एफटी क्रिकेट क्लब ने मुकाबला जीता। और हमारे स्कोरर कहाँ पे है? मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे स्कोरर तक ये बात पहुंचाए और वो रेडी रहे स्कोर करने के लिए दूसरी पारी में। अभी तक हमारे स्कोरर ने अब जाकर अपडेट कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। यूनिस नंदा शुरुआत कर रहे हैं और बाएं हाथ के एहतिशाम लेफ्टी क्वालिटी बैट्समैन टॉप ऑर्डर के, और शुरुआत करेंगे एहतिशाम लेफ्टी कमाल के बाएं हाथ के वो बल्लेबाज है। ओवर द विकेट रन चेज की पहली गेंद अंदर आते हुए ऑफ मिडल पर और इसे आगे आकर पुश किया गेंदबाज की तरफ ही और अपने फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया। वहां फील्डर ने कोई रन बनाने का मौका था नहीं, गेंदबाज नहीं बल्कि खुद गेंद को फील्ड किया। एहतिशाम के साथ शहबाज अली आए ओपन करने के लिए। 2 नौजवान ओपनर बैठे हैं एचसीसी हसनाबाद की टीम ने। तो पहला रन खाते में इसी के साथ जुड़ा है फ्रॉम द बैट ऑफ एहतिशाम लेफ्टी। एहतिशाम आप दिमाग हुए और यहाँ टीम एचसीसी हसनाबाद भी 2 गेंदों के बाद स्कोर 1 रन किसी भी नुकसान के बगैर। कैसर जावेद वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ललहरा ग्रीन पार्क से ब्लू कैप्स के वाइस कैप्टन। एमसीसी ने 168 बना लिया और 169 रन का ताकुब कर रही है दूसरी पारी में इस फाइनल मुकाबले में यहाँ शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम के अंदर।
HCC हसनाबाद की टीम, जो कि एक स्ट्रांग टीम है, कमाल का टैलेंट है इस टीम के खिलाड़ियों में। और कमेंट्री बॉक्स में बट कोरियर कोठीपुरा की कैप्टन ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ स्टंप से बाहर थी, मिड ऑफ पर फील्डर को बीट नहीं कर पाए वहां शहबाज अली। इशफाक तेली, वालेकुम सलाम इशफाक भट्ट याहिया, मैच को देखने के लिए थैंक यू याहिया, ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम। और कमेंट भी आपने लिखा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। अगली गेंद को ऑफसाइड में तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला आदिल मंजूर के पास, रन बनाने का चांस था नहीं। डार जहूर गंडीबाग से इस मैच को देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। फील्डिंग की जमावट अगर मैं आपको बता दूं तो उसमें एक स्क्वायर लेग पीछे फाइनल लेग रिंग के अंदर है, एक स्लिप के साथ इस पर बीट हुए यूनिस नंदा की इस गेंद पर, जिस पर पंच करने गए थे बल्लेबाज शहबाज अली के बल्ले को बीट करके गई विकेट कीपर के पास, उसके थोड़े से फासले पर। अगर मैं स्लिप के बगैर की बात करूं, एक थर्ड मैन गुलजार गुली के रूप में स्लिप पर आदर रशीद, पॉइंट पर एक फील्डर। यह उठता हुआ शॉट सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लहराता हुआ ये रन चेज का पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ शहबाज अली के बल्ले से। शहबाज भी हुए आप्तमाक इस सनसनीखेज छक्के के साथ ही, और उससे पहले एहतिशाम भी, ये दोनों ही अपना इसका खाता खुल चुका है पहले ओवर में ही। तो ओवर का खात्मा 6 के साथ पहले ओवर में 7 रन बने। पहले ओवर के इख्तिताम पर 7 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। 114 गेंदें अभी भी बची हुई, और 114 गेंदों में यहां से जो आपको रन्स बनाने हैं वो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 162 और चाहिए। एक अच्छी शुरुआत दे बैठे हैं दोनों अपने बल्ले से। और बॉलिंग में अब गेंदबाजी के लिए आदिल रशीद का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिल रशीद विकेट टेकर बॉलर है इस टीम के। सब्जार भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इस सब्जार के बारे में हम क्या ही कहेंगे। और विकेट के साथ शुरुआत, लेफ्टी एहतिशाम अली आउट हुए। पहला झटका दजगा लगा है एहतिशाम लेफ्टी के रूप में, 7 पर खोया पहला विकेट। और आदिल रशीद विकेट टेकर बॉलर में बात कर रहा था, जान है शान है आदिल रशीद मोहम्मद अनस की टीम की। और आदिल रशीद ने आगाज किया विकेट के साथ इस ओवर में, वो कोटे का पहला इनिंग का दूसरा डाल रहे थे। और एहतिशाम लेफ्टी साबोल्ड हुए इस गेंद पर, जो कि फ्लाइटेड डिलीवरी थी, और इसे लगा के एहतिशाम अली गेंद की पिच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत। और बोल्ड हुए एहतिशाम अली, फ्यूचर स्टार की ट्रॉफी HCC हसनाबाद, इसके खाते में केवल 1 रन। विकेट नंबर पहला 7 पर खोया। और अब जाकिर तसदुक को भेजा गया है नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। जैन अली लव फॉर HCC हसनाबाद, आमिर KP और मीर और रोमांस लिख रहे हैं कि आई एम गोल्डन, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। लव फॉर MCC का कपड़ा जहूर डार। अजान साहब का भी हमने नाम ले लिया है, उनकी कोशिश, उनकी मांग थी, उनके डेट बता रहे हैं कि अजान बता रहे कि उनका नाम ले लिएगा, तो नाम भी हमने ले लिया है उसका। साहिबजादे जहूर डार साहब के गंडीबाग से मैच को देखते हैं हमेशा, आज भी वो इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। 7 पर 1 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। दूसरी पारी में HCC पीछा 169 रन का कर रही है दूसरी पारी में। अब नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए जाकिर तसदुक को भेजा गया है। जाकिर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल रशीद इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए इस बार और पेश थी ऑफ स्टंप पर, और इसे अगले कदम पर आकर मिडाउन डीप में धकेला, जहां शेजान फयाज ने इस गेंद को फील्ड किया। और इस पिच 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 8 से लेकर 9 रन, बल्कि 7 से लेकर 8 पर 1। आदिल रशीद इस बार बीट करने में कामयाब है वहां शहबाज अली को। शहबाज अली ने अब तक 1 छक्का लगाया है अपने बैट से।
इस बार जगह बनाते हुए ऑफसाइड में गेंद को कट कर दिया, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, निकल गई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर 12 पर पहुंचा, डबल फिगर में। HCC हसनाबाद का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल रशीद अगली गेंद करने के लिए इस बार हवा में खेला और सीधे जुबैर मुश्ताक के हाथ में गए, थमा बैठे। ये दोनों ही अपने स्कोप कोठे के पहले ओवर में ही चलता किया। आदिल रशीद ने पहले एहतिशाम अली को बोल्ड किया और अब जाकर शहबाज अली को कैच आउट करवाया। मिड ऑफ पर जुबैर मुश्ताक के हाथों, कॉट बाय जुबैर, बोल्ड बाय आदिल रशीद। आदिल रशीद gets his second wicket. 12 for the loss of 2 after the completion of 1.5 overs. ये है रनचेज की सूरत हाल, बहुत खराब शुरुआत। दोनों ही अपना बाहर गए हैं इस मुकाबले में। हमारे एक दोस्त लिख रहे कि नेटवर्क में इशू आ रहा है। ये नेटवर्क का जो इशू है ना, इसको हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। यहां से 12 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद यही इस मैच की सूरत हाल। अच्छी गेंदबाजी हो रही है विकेट के ऊपर आदिल रशीद की जानिब से। आदिल ने 1 ही ओवर में 2 विकेट चटकाई है अब तक। शुरुआत विकेट के साथ, 5वीं गेंद पर भी उनको विकेट मिला। बीच में इन्होंने 5 रन दे दिए, यानी कि 1 चौका और 1 सिंगल इन्होंने कंसीड किया। जाकिर तसद्दुक की जो अब साथ देने के लिए बैट्समैन आ रहे हैं वो है रफीक मीर। रफीक मीर के 2000 से ज़्यादा रन, 100 हाईएस्ट स्कोर 122 है, 100 से ज़्यादा मैच। कमाल का तजुर्बा, कमाल का कैरियर है रफीक मीर के पास। नंबर 4 पर आज उनको जल्दी आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। याकूब डार क्रिकेट नेटवर्क की वजह से कैसे आउट हुआ इसका कोई इल्म नहीं है। तारिक परवेज साहब, नेटवर्क में कभी कभार ग्लिच आ जाता है, खास करके शुरुआत में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ठीक चल रही है स्ट्रीमिंग, क्योंकि मैं इस टीम के जो मैनेजर हैं मुश्ताक पिंचू साहब के मोबाइल से चेक कर रहा हूँ कि ये स्ट्रीमिंग बढ़िया आप तक पहुँच रही है। आदिल रशीद गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब इस ओवर की आखिरी दूसरा ओवर चल रहा है। रफीक मीर नए बैट्समैन सामना करेंगे और उन्होंने इस गेंद को पास में ही खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। आखिरी गेंद पर रन कोई मिला नहीं और इस तरह से दूसरा ओवर में मुकम्मल। इस दूसरी पारी का 2 डन, 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रफीक मीर 0 और जाकिर तसद्दुक 1 रन बनाकर इसे में नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। आदिल रशीद का ये ओवर बहुत बढ़िया रहा, पहला ही। सुहेल बिन अहमद, चौको मकसूद 11 पहरों के कैप्टन। डार आमिर, मोहम्मद इसहाक लिख रहे कि लव यू ब्रो, लव यू टू, बल्कि मिस यू उन्होंने कहा, मिस यू टू। यूनिस आए हैं तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद यूनिस की, खड़े खड़े ही इस गेंद को लॉन्ग ऑन डीप में खेला। बैट्समैन ने 1 रन पूरा कर दिया। दूसरा रन तसद्दुक के बल्ले से आता हुआ। साजिद नबी, वालेकुम सलाम साजिद। डार आमिर, MCC के लिए प्यार और अनजान साहिल इस मैच को लगातार देख रहे हैं। इस पर ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, तिरछे बैट के साथ इसे बैकवर्ड पॉइंट पर खेला। जहां गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी भी डॉट। खान तासिर, बासित फारूक, फयाज अहमद गेंद के पीछे भाग रहे। शायद शेख अबान या जुबैर थे, जुबैर ने गेंद को फील्ड किया शॉर्ट फाइन लेग पर। एक दोस्त लिख रहे कि 1080 की आप वीडियो क्वालिटी सेट करो। देखिए उसके लिए आपको चाहिए 5G इंटरनेट विद हाई स्पीड, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने वो क्वालिटी को घटाया। लेकिन स्ट्रीमिंग आप तक पहुँचाने का हम हर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 1080 या 720p सेट करेंगे ना, फिर वो बफरिंग आएगी, बार बार ये वीडियो रुकेगा और फिर स्ट्रीमिंग में वो चस और वो मज़ा रहेगा नहीं। बटहल्ताफ, जहूर डार, फयाज अहमद, लालचौक प्लीजर इससे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नबी तुली और कसवी गेंदबाजी हो रही है दोनों ही बॉलर्स की तरफ से। MCC
डिफेंड करे 169 रन्स को। और एमसीसी के फैंस यहां पहुंच रहे हैं शेख कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम के अंदर इस मैच को देखने के लिए। एक ज़बरदस्त टीम एमसीसी, इस इलाके में काफ़ी दबदबा है इस टीम का। और वही अगर मैं एचसीसी की बात करूँ तो उस टीम को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक और ज़बरदस्त टीम मान विलेज एचसीसी हसनाबाद जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेट करती है। यूनिस लिख रही कि लव यू सर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप शेयर करें स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मैं इस ओवर की बात करूं तो इसमें केवल 2 ही रन बने हैं, तो बहुत बढ़िया ओवर रहा है। कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा। यूनिस अहमद कौर फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। आदिल की गेंद को स्लो किया, ये अगेंस्ट द टर्न गेंद को निकाल दिया, घुटना जमीन पर टेकते हुए एंड आड़े बैट के साथ ही इसका लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड विकेट डीप से फील्डर दूर लगाकर गेंद तक पहुंचे थे, लेकिन इसे रोकने में वो नाकाम रहे बाउंड्री लाइन पर। चौके के साथ आगाज, रफीक मीर का खाता खुला है और रफीक मीर ने अगली गेंद को बैक पर जाकर टैप किया ऑन साइड में और खुद दौड़ लगाकर मिड विकेट पर इसे फील्ड किया आदर रशीद ने, लेकिन आदर रशीद नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से। 4 के बाद इस स्ट्राइक को किया रोटेट रफीक मीर ने। अब जाकिर सामना करेंगे इस गेंद का। इस बार जाकिर ने बैक पर जाकर इस गेंद के आने का इंतजार किया, टर्न हो रही थी और विद द टर्न इस मरतबा गेंद को कवर पर खेला, रन बनाने का चांस था नहीं। अगली गेंद इस बार फ्लिक किया, हवा में गेंद, लतीफ पिंचू ने दौड़ तो लगाई जरूर, लेकिन गेंद उनसे पहले आगे गिरी। और 1 रन बनाने का मौका था। यूनिस शाहिद 50 क्रिकेटर और खान तासिर भाई प्लीज थोड़ी सी क्वालिटी चढ़ाओ। ये अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं 21 के की वीडियो यहाँ पे क्वालिटी सेट करता, लेकिन हमारे हाथ में सर कुछ भी नहीं है भाई, इसको समझेगा आप प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू कोऑपरेट विद अस। 4 gone, 20 for the loss of 2 wickets। और आप एक बार स्क्रीन को टच करें, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, उसमें जाकर आप ऑटो क्वालिटी जो है उसको सेट करिएगा। बिलाल भट्ट, ये जहूर डार लिख रही कि सर अजान साहब आपसे नाराज है, क्या वजह है उसकी? उसके साहिबजादे तजुमुल लेफ्टी ने ज्वाइन किया है, चेकपुरा के फाइनेस्ट क्रिकेटर, बाएं हाथ के स्टाइलिश लेफ्टी, चेकपुरा से देखने के लिए थैंक यू। 4 ओवर में 20 रन बने और अब 5वें ओवर में यूनिस वापस। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इसे बैक पर जाकर कवर पर खेला। जहां अहमद बिलाल ने गेंद को फील्ड किया सर्कल में, लेकिन वो नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन हासिल करने से। 21 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। रफीक मीर ने इस सिलोवर को बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद की विकेट कीपर के पास, मफकी कवर फील्डर के पास, रन बनाने का मौका था नहीं। 21 पर 2, 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद यूनिस अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस पर थोड़ी सी शॉट कट कर गए थे, अपील हो रही है कॉट बैंड की जोरदार, लेकिन अंपायर जाहिद मीर ने नकारा इस अपील को और गेंद को गैदर किया विकेटों के पीछे। विकेट कीपर आकिब हुसैन ने सही सलामत अपने दस्तानों में। 21 2 विकेट के नुकसान पर ये गोली की रफ्तार से उठता हुआ शॉट ऑफ साइड में, हॉप ट्रेकर ऑफ स्टंप की काफी बार विड्थ मिला, रूम मिला और जड़ दिया ये जनरेटर छक्का पॉइंट के ऊपर से लहराता हुआ वहां रफीक मीर अपने बल्ले से। रफीक मीर का स्कोर अब 11 पर पहुंचा। पहला छक्का रफीक मीर के बल्ले से आता हुआ यूनिस अगली गेंद करने के लिए इस पर पोल किया इसे और मिड विकेट फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए। ऑन साइड में चौका, ऑफ साइड में छक्का। परेशान नजर आ रहे गेंदबाज यूनिस नंदा।
31 अब पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रफीक मीर थोड़ा सा गियर चेंज कर रहे हैं विकेट के ऊपर। SD रिबल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम SD, हाउ आर यू। SD जो है वो रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के कैप्टन है। दिन का दूसरा मैच लगातार आप सुन रहे हो पुष्परस गुलूरी पर, और आसान नहीं रहता है पूरे 80 ओवर्स कमेंट्री करना मुनीर साहब। और मुनीर साहब की मांग है कि वो थोड़ा सा ग्राउंड को देखना चाहता है, तो चलिए मुनीर साहब के लिए जूम आउट करेंगे हम। इस खूबसूरत से खेल के मैदान को आप देख सकते हैं। लश ग्रीन आउटफील्ड, एक कंप्लीट ग्राउंड है, एक अच्छी शक्ल में मैदान है। अगर मैं इस मैदान के चारों अतराफ की बात करूं तो कवर है ये 3 अतराफ से सलाखों से। और ये इलाका अगर मैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बात करूं खाली है, यहाँ रोड है, रोड के बगल में। और इस ग्राउंड में 2 साइड से रोड है, एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, और उसके अलावा पॉइंट पर डीप में भी ये रोड के साथ ही मैदान है। तो जूम आउट करके आप एंजॉय कर रहे होंगे इस ग्राउंड की खूबसूरती को। जबरदस्त ये खेल का मैदान यहाँ छत्रगाम शक कलंदर के नाम से काफी मशहूर शक कलंदर क्रिकेट स्टेडियम। अगली गेंद पर कट करना चाह रहे थे वहां रफीक मीर, लेकिन रफीक इस बार कामयाब हुए नहीं। गेंद बल्ले को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। ऊपर हुआ मुकम्मल इसी के साथ यहाँ ये 5वां 5 गॉन, 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। विकेट पर रफीक ने नॉट आउट 15 रन बनाकर 12 गेंदों से। और जाकिर ने अब तक 4 रन बनाए हैं 8 गेंदें खेलकर। अब 6 ओवर में वापस आए आदिल रशीद बॉलिंग करने के लिए। आदिल की पहली गेंद पर बीट हुए, स्टंपी की अपील हो रही है जोरदार, लेकिन जाहिद मीर ने नकारा। नजदीकी मामला था क्योंकि गेंद भी हवा, ये बल्ला भी हवा में था, पैर भी कुछ देर हवा में रहा। और जाहिद मीर का मानना है कि जब बॉल टकराई स्टंप्स पे उससे पहले पैर अंदर आ गया था वहां बल्लेबाज तसद्दुक का। और तसद्दुक का जाकिर बचे बाल बाल स्टंप आउट होने से। शुरुआत एक अच्छी गेंद के साथ की है इस 6 ओवर में। वहां पे आदिल रशीद ने, आदिल रशीद तैयार अगली गेंद डालने के लिए। नदीम बाबू, बिलाल भट्ट, अल्ताफ बाबा, खुशी उमी ने ज्वाइन किया है। जैद भट्ट हबान को बोलो अब्बू जी। ये जाहिद भट्ट क्या लिख रहे हैं आप। 31 पर तो 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 87 गेंदों में 138 रन चाहिए इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और इस बार बोल्ड हुए जाकिर तसद्दुक, विकेट नंबर 3 और दूसरा खाते में आदिल रशीद के लिए। ये आदिल ना इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। 31 पर गंवा दिया तीसरा 5.4 ओवर की गेंदबाजी में यहां विकेट है HCC हसनाबाद की टीम ने। रफीक मीर नॉट आउट 15 रन बनाकर। डार मुदस्सिर आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। ये मुदस्सिर साहब ना चिकन वाला है फ्रॉम सैम्बोरा। क्रिकेट के दीवानों में ये दीवाना है। रोड के वो ग्राउंड के बगल में इसका शॉप है। मुरसलात महराज, फिर बिन फिरदौस और JCC अगलर सलाम कर रहे हैं। नदीम बाबू ब्रदर लुक एट लस्सी, लस्सी वाला हमें तंग कर रहा है यहाँ पे। फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और विकेट पर अब रफीक मीर का साथ देने के लिए किसको भेजा गया है। सोहेल भट्ट, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। JCC अगला ने लिखा कि ड्रिंक समथिंग, हमारे पास पानी है तो उसी को हम पीते हैं दिन भर जब काम करते हैं। ज़्यादातर हम फ्लूइड ही लेते हैं। अगर मैं MCC काकपुरा की बात करूँ तो
इनकी तरफ से जो आज इस मैच को देखने के लिए यहाँ पे है उसमें सब्जार मुझे नज़र आ रहे हैं, रूपजान, और उसके अलावा ब्रदर ऑफ मुश्ताक अहमद, और उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेट के प्रेमी है जो कि डाई हार्ड फैन है एमसीसी काकोबरा के। अब बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं? पहली गेंद पर सिरा लगा, लेकिन विकेट कीपर इसे कैच करने में नाकाम रहे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और साथ साथ फर्स्ट स्लिपर फील्डर ने भी इसे रोकन और गेंद गई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए आशिक हुसैन लवली बॉलिंग लिख रहे हैं। लदू पापुर एक आईडी है, उसमें एक दोस्त ने लिखा कि विन बॉल T20 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय चीफ स्पॉन्सर एंड ओनर ऑफ लदू इन द लदू एरिया एम्ड एट डिस्कवरिंग एंड प्रमोटिंग लोकल यूथ टैलेंट। Registration now open from your team. Showcase your skills and be part of this thrilling cricketing event. Thank you very much. JCC अगलर, आप मुझे बताइएगा कि एडमिन कौन है इस JCC अगलर के। जोहर अहमद इस मैच को देख रहे हैं। 6 ओवर पूरे 35, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आदर रशीद की गेंदबाजी अब तक बहुत बढ़िया रही। अब तक के विकेट टेकर गेंदबाज 3 ओवर 15 रन और 3 विकेटें अब तक आदर रशीद ने चटकाई है। क्या जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया आदर रशीद ने अब तक इस दूसरी पारी में। अब फिर से यूनिस नंदा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यूनिस अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर पूरे 35 पर 3। HCC हसनाबाद पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, कुछ देर गेंद हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, और 2 बाउंस के साथ गई है वहां जुबैर के पास। जुबैर मुश्ताक ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था रफीक मीर के पास, और अब स्ट्राइक्स डार सोहेल के पास है। ये सोहेल ने फ्रंट फुट लगाकर ड्राइव किया, गेंद को जुबैर ने बहुत ही बढ़िया ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर फील्ड किया, डीप में। शानदार ड्राइव, शानदार दौड़, और ये 2 रन इन्होंने सेव कर लिया अपनी टीम के लिए। इसी तरह का एफर्ट चाहिए आपको अगर आप बड़ा गेम खेल रहे हैं। अब इन 2 रनों की मदद से 36 से बढ़कर 38 पहुंचा है स्कोर। मटिया, मोहम्मद यासीन और गनी मंजिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहले ही नेटवर्क में काफ़ी ख़राबी है, यानी कि इंटरनेट काफ़ी वीक है। जब हम फिर कैमरे को मूव करेंगे ना, ये बफरिंग आपको देखने को मिलेगी। ये लस्सी वाले को मैं कहना चाहूँगा कि आप लस्सी का गिलास पिएगा, पहले थोड़ा सा सब्र से आपको काम लेना होगा। साहिलों ने एजाज पाला जिसने सुपर ओवर जीत दिलाई थी देरी में। जी हाँ, वो यादगार मैच था देरी प्रीमियर लीग का। ये साल 2024 की बात है जब सुपर ओवर में एजाज और साहिल ने मुकाबला जितवाया था, फाइनल मैच जीत गई थी। वहाँ पे JCC अगलर की टीम, झीलानी क्रिकेट क्लब अगलर। रफीक मीर ने 16 रन बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर। डार सोहेल 7 रन बनाकर नॉट आउट। इस दफा अक्रॉस लाइन स्लॉग करना चाह रहे थे बैट्समैन रफीक मीर, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से। रफीक मीर गेंद गई विकेट कीपर के पास और इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। HCC का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 80 गेंदों में 130 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस दफा इनर एज लगा, किस्मत ने इस बार भी साथ दिया वहां पूरी तरह से। बल्लेबाज रफीक मीर को रफीक का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अब तक 1 डबल 2 सिंगल्स, यानी कि 4 ही रन बने हैं अब तक इस ओवर में। अच्छी बॉलिंग हो रही है यूनिस की जानिब से। यूनिस ने अब तक विकेट कोई हासिल किया नहीं, लेकिन रनों पर इन्होंने अच्छा रुकावट लगा दी है, रोक लगाई है रनों पर।
ये बहुत तेज और सिरा लेकर के गई विकेट कीपर आकिब हुसैन के पास। बहुत ही बढ़िया कैच आकिब हुसैन का और ये कोटा मुकम्मल किया विकेट के साथ ही। आखिरी गेंद पर स्पेल के आखिरी ओवर में यूनिस नंदा ने क्वाड बैंड करवाया वहां रफीक मीर को। रफीक मीर गॉन। आकिब हुसैन का ये जबरदस्त कैच बैंड दे विकेट्स। तेज था और थोड़ा सा वाइड भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैच लिया और रफ्तार से बीट हुए और उसके लेवल लाइन भी ऑफ स्टंप से काफी बार दूर खिलाया बल्लेबाज को। रफीक मीर वापस आ रहे हैं आउट होकर के। 39 पर झटका लगा, चौथा 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर 7 डन। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बट रईस साहब लिख रहे कि सर आप ठीक हो? यस अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड। वन विलेज T20 कप छत्रगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, अपने जोश पर है। एक तरफ मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा और दूसरी टीम HCC हसनाबाद। हसनाबाद ने टॉस जीता, फैसला किया चेज करने का और 168 रन से उन्होंने कंसीड किए 20 ओवर में और 169 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। यहाँ पे MCC के खिलाफ HCC हसनाबाद की टीम को, और हसनाबाद ने 7 ओवर में ना अब तक 39 रन बना करके अपने 4 विकेट गंवा दिए हैं, जिसमें हुसैन मीर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए। हुसैन से पहले रफीक मीर जो कि 0 पर ये रफीक मीर ने 16 रन बनाए हैं। एहतिशाम अली के खाते में लोता 1 रन। अब बॉलिंग करने के लिए फिर से 8वां ओवर में एक भी अब तक बॉलिंग चेंज देखने को मिली नहीं। ये 4 ओवर का कोटा मुकम्मल यूनिस नंदा का, और अब कोटा मुकम्मल कर रहे इस ओवर में आदर्शीद। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी और लेग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं आदर्शीद 3 या 4 कदमों के रनअप के साथ, और इसे अगेंस्ट द टर्न फ्लिक किया मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ ही स्कोर अब 40 पर पहुंचा 4 विकेटों के नुकसान पर। गेम अभी भी ऑन है दोनों टीमों के लिए। कोई भी टीम यहां से मुकाबला जीत कर जा सकती है। 77 में 129 चाहिए। ये स्पॉट से पिक किया और इसे उठा दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। या हुसैन मीर ने आते ही छक्का लगाया। हुसैन मीर के बल्ले से पहला छक्का आते ही उन्होंने छक्का लगाया। लस्सी वाला आ गया है। कितने का गिलास है? 30 का गिलास लस्सी आपको फ्रेश मिलेगी। आप पहुंचे यहाँ शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, इस लस्सी को एंजॉय कर सकते हैं आप, और साथ साथ इस फाइनल मैच को भी। नीचे रखो आप, थैंक यू। 46 इसकी जरूरत नहीं थी अगर वो सुन रहे हैं हमारे दोस्त। लस्सी वाला काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छत्रगाम के अंदर। इस बार बहुत तेज डाल दी और ये ऑफ स्टंप के आसपास थी और इसे कट किया। गेंद गई पास में विकेट कीपर गए हाथों फील्ड। इस बार फिर से फ्लैट देने का प्रयास। या आदिल रशीद ने थोड़ा सा ललचाने की कोशिश की हुसैन मीर को कि आप बड़ा शॉट लगाए, लेकिन हुसैन ने इस बार दिफा के गेंद को। एक कोटा मुकम्मल हुआ दोनों ही बॉलर्स का। इससे पहले यूनिस नंदा का और अब जाकर आदिल रशीद का। 4 ओवर 22 रन 3 विकेटें उन्होंने चटकाई। अब 72 में 123 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। क्या जुबैर मुश्ताक का इस्तेमाल किया जाएगा आज? जुबैर थोड़ा दबाव फील कर रहे हैं फाइनल मैच में, क्योंकि बल्ला इनका चला नहीं। पहली गेंद पर वो बोल्ड हुए थे। एक टैलेंटेड क्रिकेटर और एक यंग बडिंग क्रिकेटर इस टीम के, इसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अच्छा खासा टैलेंट है। पहला बॉलिंग चेंज देखने को मिल रहा है इस फाइनल मैच में यहाँ MCC काकापुरा की तरफ से, और ऐसे लग रहा है कि गेंदबाजी में अब गुलजार गुली एक और विकेट टेकर गेंदबाज, एक और चालाक बॉलर इस टीम के। 46 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। डार सोहेल 8, हुसैन मीर 6, और हुसैन मीर ने आते ही छक्का लगाया
सुकेले के ऊपर से बड़ा ज़बरदस्त वो टाइम किया गया छक्का था। मैं शुक्रिया एक बार फिर अदा करना चाहता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, जियाली वारिस, जिन्होंने मुझे 5-6 रोज़ पहले कॉल किया इस मैच के लिए। और ये 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट था 16-32 टीमों का, जिसमें 2 टीमें जो इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है वो आपके स्क्रीन के बीचों बीच मैदान में नजर आ रही है। ये 2 टीमें फाइनल मुकाबला जो खेल रही है, एक तरफ है सीसी हसनाबाद और दूसरी टीम MCC काकापुरा। 8 ओवर पूरे 40 पर 4। डार सोहेल ने बनाए 8, हुसैन मीर 6। गुलजार गुली पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, तिरछे रनअप के साथ वो गेंदबाजी करते हैं और हमेशा उनका जो कैप है ना वो उनके सर के ऊपर हमेशा रहती है, चाहे आप गेंदबाजी करें या फिर फील्डिंग। अगर बैटिंग करते तो हेलमेट के बगैर वो नहीं आते बैटिंग करने के लिए। अगर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके बावजूद भी, उसके बगैर भी वो कैप लगाना पसंद करते हैं। एक सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, बल्लेबाजी भी बढ़िया आज इन्होंने की। अच्छा इन्होंने वो फिनिश किया उस पहली पारी को। गुलजार कुली अगली गेंद डालने के लिए, इस बार बहुत ही अच्छी टर्न थी गेंद में, फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर और इस पर अक्रॉस द लाइन गए थे हुसैन मीर, लेकिन कामयाब हुए नहीं और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आकिब हुसैन विकेट के पीछे हमेशा आज भी नजर आ रहे। एक और बढ़िया गेंद, इस बार भी टर्न और टर्न से बीट कर रहे हैं वहां पे बल्लेबाज को। गुलजार गुली के लिए दाद दे रहे हैं यंग क्रिकेटर जुबैर मुश्ताक लॉन्ग ऑफ से, और दाद दे रहे इस गेंदबाजी के लिए वहां गुलजार गुली को। गुलजार गुली अगली मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार बाहरी किनारा लगा, विकेट की तलाश, मिल गया विकेट। इस दफा फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा टर्न हुआ और टर्न से ही चकमा खा गए वहां पे हुसैन मीर। गेंद आउटरीच लेकर के सीधे थर्डमैन फील्डर के हाथ में गई। शेख अबान का ये कैच कॉट बाय शेख अबान एट थर्डमैन बाउंड पे। गुलजार गुली गुली ने विकेट निकाल दिया पहले ओवर में ही स्पेल के, और ये 5वां झटका लगा। इसी के साथ यहाँ टीम HCC हसनाबाद को लस्सी वाला ने हमारे लिए लस्सी का गिलास भेजा है। इसकी ज़रूरत थी नहीं अगर आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता होगा कि आपको एक चीज़ करनी होती है कि अगर आपके पास कोई खाना लाता है प्यार से तो उसको रद्द नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो शौक से पिएंगे। थैंक यू वेरी मच, और देखते हैं कि इसका टेस्ट क्या होगा जब हम पिएंगे, उसके बाद ही आपको टेस्ट बताएंगे। और थोड़ा सा हम ले लेंगे यहाँ पे ब्रेक। थैंक यू वेरी मच। म्यूट होता है म्यूट। भाई सुना भाई Şiman Kovac roadmut. Demem. Şiman Kovac roadmut. TMC. हैदर हैदर शायद हैदर हाँ हैदर लेके हसनाबाद रेना वाइडी पता मुना करा ना आज दोनों प्लेयर बुहुन
Agent asar bas. Hoş. Yavru zabardast. Dala traya करना Tamam mı? एक बोर्ड में Jitkoi. पंदा है वो जो के इंजेक्शन ट्राउन Liman kajar. मैं आ रहा हूं जिसको क्या Ya ağzının bu yemsiz kormuş. Body. Sakin ne vurur? Sakin vurur. Ben अगर ये टैक्स नहीं जाता है ना नहीं तो क्या करा इंजीनियर क्या इंजीनियरिंग करूँ वर्क फ्रॉम होम साइड में ये ताल दुख की तरह कैसे गए ना ऐसा जो एक बार जैसा का चौक masjid budi Ay masa hampir jangan ini. Ngapain saya parkir?
71. और बाद में चाहिए
छोटी उसको पकड़ो, लेकिन मैं आपको भेजूँ। छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। ये 13वां वर्ष शुरू हुआ इस मैच का। अब दूसरी पारी में एफसीसी हसनाबाद को जीतने के लिए अभी भी 46 गेंदों में ना वो 96 रन जाए हैं। गेंदों और रनों में बड़ा अच्छा फर्क है और इसको पसंद करेंगे यहाँ पे एमसीसी काकबरा के खिलाड़ी, क्योंकि 12 से ऊपर की आपको ज़रूरी रन रेट नज़र आ रही है, यानी कि 12.5 के आसपास आपको रन बनाने हैं हर ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। ये शफल किया, ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को निकाल दिया सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये 4 के साथ ही हैदर का स्कोर अब 11 पहुंचा है। 12 गेंदों का सामना करने के बाद 77 पहुंचा और इस चौकी के बाद ही 30 रन की शराकतदारी भी डार सोहेल और उसके अलावा हैदर के बीच में। हैदर ने 15 बनाए, डार सोहेल 24। 77 पर 5, अभी भी 45 में 92 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गुलजार गुली अपने कोटे का 30 ओवर डाल रहे हैं। गुली को विकेट 1 मिला है अब तक इस मैच में। गुलजार गुली अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार इंतजार करते हुए गेंद को काट किया। ऑफ ट्रैकर थी, जगह बनाते हुए पॉइंट पर डीप में से खेला 1 रन के लिए। सरवर शबीर वानी आपका वेलकम करते हैं। अनजान साहिल और आमिर सलमानी लिख रही कि लगता है एमसीसी काकबरा जीत जाएगी ये मैच, कुछ कह नहीं सकते हैं। डाउन द उठा दिया गेंद को और इस बार भी गलती हुई लॉन्ग ऑन टीप में शेजान फयाज से और गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। हाथों को लगने के बाद ही शेजान के सीधे 6 रनों के लिए एक मौका बनाया था, हाफ चांस था, लेकिन ये हाफ चांस आपको कन्वर्ट करने पड़ेगी और इस ओवर में 6 रन बने अब तक गुलजार गुली के खिलाफ। 6-4 10 13 रन बने हैं इस ओवर में। 5 गेंदों पर गुली आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार मिडल स्टंप पर थी। बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए बल्लेबाज ने इसे ड्राइव किया गेंद की कवर पोजीशन पर, जहां इसे फील्ड किया गया और मौका था डार सोहेल के पास 1 रन हासिल करने का। सोहेल डार 31 18 गेंदों से 13 रन 85 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये वन विलेज T20 कप छत्रगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और इस ओवर से पहले हमने वो वक्फा लिया था, उसमें हमने लस्सी का गिलास पिया है। मुनीर साहब को मैं बताता चलो कि वो लस्सी का गिलास काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी टेस्टी था। लस्सी वाला है यहाँ पे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। अगर आपको लस्सी पीने का मन करता है 30 रुपये में आपको लस्सी का गिलास वहाँ पी सकते हैं। डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर एक उनका वहाँ पे स्टॉल है, तो वहाँ पे जाकर आप लस्सी को एंजॉय कर सकते हैं इस शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छत्रगाम में, जहां 42 में 84 चाहिए रन बनाने की जो इस वक्त शरह है वो 6.54 रिक्वायर्ड 12। अगर ये 2 बल्लेबाज अगले 3-4 ओवर टिक गए तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा नहीं उतना इस मैच को जीतना एचसीसी हसनाबाद के लिए। और इनके पास जो बैटिंग अभी बची हुई है 5 विकेट अभी भी हाथ में है। हालांकि इस टीम की बैटिंग को मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता हूं। अब आदिल मंजूर को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद आदिल मंजूर की और इस पर फील पड़े और जड़ दिया और मिड विकेट के ऊपर से ये गजब का छक्का डार सोहेल के बल्ले से निकलता हुआ ये इस ओवर का पहला। और डार सोहेल का स्कोर अब 37 पर पहुंचा है। आगाज हुआ इस 14वें ओवर का 6 के साथ। 37 पर डार सोहेल और मजमूवी स्कोर टीम एचसीसी हसनाबाद का अब जाकर 91 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत इस ओवर की। इस बार डाउन द पिच जाकर इस गेंद को जो कि काफी जबरदस्त थी मिड विकेट डीप में खेला 1 रन के लिए। सोहेल भी यंग क्रिकेटर है लेकिन जबरदस्त तजुर्बा और जबरदस्त टैलेंट उनके पास है। वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर 38 रन बनाकर। और उसके साथ ही हैदर जिन्होंने 16 रन बनाए अब तक
15 में गेंदें खेलकर। और कमेंट्री बॉक्स में काकापोरा के लोग पहुंच रहे हैं, काकपोरियंस, जो कि पहुंच रहे हैं इस मैच को देखने के लिए ग्राउंड पे। हिस्सिल ओवर और इसे डीप कवर की तरफ खेला हैदर ने 1 रन के लिए। हैदर का स्कोर इस वक्त 17, डारसवेल 38। एक गुलाम हसन काकापुरी साहब लिख रही कि आपको कैच लेना होगा मैच को जीतने के लिए। खान तासिर, आई थिंक जीशान शुड बॉल, ये अनजान साहिल लिख रहे हैं। शेजान मेरे ख्याल से अनजान ने कहा होगा और उसने गलती की होगी। जीशान है या फिर शेजान, मेरे ख्याल से जीशान ही है उसका ओरिजिनल नेम, लेकिन शेजान फयाज रजिस्ट्रेशन है उनकी क्रिकेट हाउस पे। आखिरी गेंद पर बीट हुए। ओवर हुआ पूरा 14वां। आदिल मंजूर ने 3 ओवर डाले अब तक और आदिल मंजूर ने 19 रन दे करके एक भी विकेट हासिल की नहीं। 14 डन, 93 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। फाइनल मैच, अब 6 ओवर का खेल बचा हुआ इस फाइनल मैच में और गेंदबाजी में अभी तक इस्तेमाल हुआ ही क्या ही नहीं है शेजान फयाज को। और मेरे ख्याल से अब शेजान फयाज के ही हाथ में गेंद थमा दी जा रही है यहाँ पे अहमद बिलाल की जानिब से। और शेजान एक ज़बरदस्त टैलेंटेड ऑलराउंडर इस टीम के, जो कि मुराद 7th स्ट्रीट अंडर 19 की टीम के साथ खेलते हैं। उसमें मोहम्मद रोहुल्ला भी खेलते हैं, सब्जार भी शायद उस टीम के साथ खेलते हैं, या फिर अयनान मीर फ्राम रतनीपुरा। तो बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स उस टीम में खेल रहे हैं। लेकिन अब भी इस मैच में ये 6 ओवर में रन जो चाहिए वो यहाँ से आपको जीतने के लिए अभी भी 76 रन चाहिए। 36 गेंदें बाकी है। एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बन भी है इस 6ठे विकेट के ऊपर सोहेल डार और उसके साथ ही हैदर के बीच में। इसमें हैदर ने बनाए 17, डार सोहेल 38। अब 15वें ओवर में शेजान अभ्यास कर रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर, वो अब आ रहे हैं पहली गेंद डालने के लिए। कोटे की पहली दफ़ा उसको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। ये 15वें ओवर में उनका इस्तेमाल हो रहा है। फ़हीम को बैटिंग खराब, ये ज़बर विलायत अली बता रहे हैं। और बुरहान ने आमिर जान के लिए प्यार भेजा है। बुरहान फ्राम ललहरा। आमिर जान है कहाँ पे इस वक्त? आमिर जान इस वक्त मिड विकेट पर है, तीसरी दायरे के अंदर। शेजान अपने बॉलिंग के निशान पर। काफ़ी लंबा बॉलिंग रहता है शेजान फयाज का। टॉल लिंक की गई, कमाल की फिटनेस है शेजान के पास, अच्छी रफ्तार के साथ वो बॉल करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। लेकिन ये फील्डिंग उस तरह की अच्छी नहीं रही क्योंकि इन्होंने 2 कैच छोड़े और 2 विकेट। पहली गेंद बहुत तेज फास्ट फ्यूरियस काकापोरा एक्सप्रेस, शानदार गुड लेग डिलीवरी के साथ आगाज किया और ये गेंद गिरने के बाद ज्यादा उठी और बल्लेबाज की तवक्कुओं से ज्यादा ये गेंद गति का बढ़िया इस्तेमाल किया शेजान फयाज ने। गति है इस गेंदबाज के पास। और अब देखते हैं कि किस तरह की बैटिंग करते हैं वहां पे बल्लेबाज हैदर रियू, जिन्होंने 17 रन बनाए हैं डॉट डिलीवरी के साथ ही। इफ्तिताह हुई इस ओवर की। दूसरी गेंद शेजान लेकर के तैयार, एक बार फिर बीट करने में कामयाब, उस गुड लेंथ को हिट कर रहे हैं शेजान फयाज। लाइन भी बढ़िया, 2 गेंद पर लगातार बीट किया इन्होंने हैदर को 93 पर 5। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है जो कि शेजान से करवाया जा रहा है। शेजान अब इसके बाद ना वो 17वां ओवर भी करेंगे और 19वां ओवर भी इन्हीं से करवाया जाएगा क्योंकि इनके कोटे के इस ओवर के बाद 3 ओवर आने बाकी है। थोड़ा सा वो फील्डिंग को सेट कर रहे हैं। शेजान अपनी फील्डिंग से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एक थर्ड मैन पीछे जहां गुलजार गुली खड़े हैं, बैकवर्ड पॉइंट पर आदिल को खड़ा कर दिया गया। डीप पॉइंट पीछे अहमद बिलाल के रूप में, कवर पर यूनिस नंदा, लतीफ पिंचू मिड ऑफ पर। लॉन्ग ऑन डीप है जहां पे एक फील्डर मिड विकेट रिंग के अंदर और उसके अलावा स्क्वायर लेग भी पीछे और फाइन लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। इस बार उफ्ताबा शॉट डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस, गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर तेजी के साथ तीर की तरह उठी और एक टिप्पी के साथ ही साइड स्क्रीन को जाकर ये गेंद टकराई। तो चौकी के साथ ही अब थोड़ा सा वो दबाव हट चुका है हैदर रियू के ऊपर।
और चौके के बाद अब अगली गेंद डालने के लिए शेजान कमेंट्री बॉक्स से राइट हैम, और इस बार यॉर्कर का प्रयास, फुल टॉस बनाकर इसे मिड विकेट डीप में खेला और गेंद निकल गई दो फील्डर के बीच में सीधे 4 रनों के लिए। और इस फील्डिंग से खुश नजर नहीं आ रहा है वहां पे शेजान ने यॉर्कर का प्रयास किया था, कोशिश की थी यॉर्कर डालने के, लेकिन कर बैठे फुल टॉस और इसे कलाई के दम पर निकाल दिया चौके के लिए। गैप देख करके बहुत बढ़िया और हासिल कर लिया चौका। 2 गेंद पर 2 चौके, 25 हैदर का स्कोर और 100 का आंकड़ा इसी के साथ छू लिया है यहां टीम HCC हसनाबाद ने। और अगली गेंद पर फिर से पोल किया, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और मिड विकेट डीप था इस बार, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मारने का चांस था नहीं। मैच में जान डाल रहे हैं हैदर और उसके साथ ही डार सोहेल। 6ठे विकेट के ऊपर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप पनप चुकी है और मोहम्मदियंस के लिए ये हेडेक है। यहां से पार्टनरशिप को तोड़ना होगा, जल्द ब्रेक करना होगा इस साझेदारी को, तब जाकर मैच में वापस आ सकती है मोहम्मदियंस की टीम। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया, ओवर स्टेपिंग कर बैठे, ये बीट हुए थे जरूर डार सोहेल इस गेंद पर, लेकिन नो बॉल के साथ ही अब एक और गेंद डालनी होगी। शेजान ने इस ओवर में आगाज बहुत बढ़िया किया, दूसरी गेंद भी डॉट, पहली भी डॉट, तीसरी पर चौका, चौथी पर चौका, 5वीं पर सिंगल और ये आखिरी गेंद जो थी ये अब नो बॉल हुई, यानी कि अब फ्री हिट बॉल डार सोहेल के लिए। इस बार बाहर निकल कर ऐसे लगा कि डाउन द चार्ज जाकर ये गेंद को मारने का प्रयास किया था, लेकिन लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा। 30 गेंद थी, करने के बाद बल्लेबाज को बीट करके गई एक टिप्पी के साथ था आकिब हुसैन के पास, और आकिब हुसैन ने इस बार गेंद को रोका और रन बनाने का चांस था नहीं। 9 रन बने शेजान, 10 रन बने शेजान के इस ओवर में, 15 रन, 103, 5 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबले के लिए लड़ाई जारी है शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम छतरगाम के अंदर। वन विलेज T20 कप छतरगाम एडिशन फर्स्ट 2025 का ये फाइनल मुकाबला आखिरी मरहल में अब दाखिल हो गया है, जहां 30 में चाहिए 66, 5 विकेट हाथ में है और जबरदस्त पार्टनरशिप पनप चुकी है इस 6ठे विकेट के ऊपर सोहेल और हैदर के बीच में। और अभी कह सकते हैं यहां से कि ये 30 में 66 कोई भी टीम ये मुकाबला, ये मैच फाइनल जीत करके ये टूर्नामेंट अपना नाम कर सकती है। क्या HCC होगी या फिर MCC? मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब काकापुरा डिफेंड कर रही है 169 रन को 168 बोर्ड पर इन्होंने स्कोर सेट कर दिया पहली पारी में बैटिंग करके टॉस हारकर, जिसमें ज़बरदस्त बैटिंग की थी आदिल रशीद ने। उन्होंने बनाए थे 44 या 48 और उसके अलावा 38-40 बनाए थे बैट से आकिब हुसैन ने भी, और उसके साथ साथ गुलजार गुली ने भी 25-30 रन की वो पारी आखिर में खेली थी। बॉलिंग करने के लिए जुबैर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सही ऑप्शन है MCC काकापुरा के लिए? क्या गुली का कोटा मुकम्मल हुआ है? जुबैर मुश्ताक पहली मर्तबा बॉलिंग करने के लिए आए हैं इस मैच में, दाहिने हाथ के फास्ट बॉलर जुबैर मुश्ताक ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत ही अच्छी, जबरदस्त उछाल देखने को मिला इस गेंद में, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया। ओवर स्टेपिंग शायद कर बैठे जुबैर, ये अच्छी गेंद लेकिन इस पर रन मिला और अब अगली गेंद फ्री हिट होगी। जुबैर टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर इस टीम के, और उसके डेढ़ बैठे हुए हैं मुश्ताक साहब, इस मैच के वो गवाह बने हुए हैं, मैनेजर ऑफ टीम MCC काकापुरा। और ये बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट है इस वक्त जुबैर के लिए, अपने डेड के सामने वो बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि उनके डेड यहाँ पे, और वाइड का इशारा सूरज सैमन की तरफ से आता हुआ। नो बॉल के बाद कर दी वाइड, यानी कि फ्री हिट कंटिन्यू है, तो फ्री हिट पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश होगी वहाँ पे बैट्समैन हैदर को। हैदर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का, ये फ्री हिट बॉल होगी हैदर के लिए। जुबैर राइट आर्म ओवर इस बार पुल करने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगी, टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को वहाँ पे बैट्समैन। गेंद को इन्होंने खेला मिड ऑन पर, बल्कि मिड विकेट पर, और खुद दौड़ लगाकर जुबैर ने इसे फील्ड किया। जुबैर ने एक गेंद अब तक लीगल की है इस ओवर में, 3 रन इन्होंने दे दिए हैं। हैदर 27, डार सोहेल 38, 106, 5 विकेट के नुकसान पर
15.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरी गेंद करने के लिए इस बार अक्रॉस लाइन ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी फॉरवर्ड आकर वहां डार सोहेल ने, लेकिन सोहेल डार इस बार बीट हुए। गेंद आई गई विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई भी रन मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पे जुबैर मुश्ताक। जुबैर जिनका लंबा बॉलिंग रफ है, अपने स्पेल का वो पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार डाउन द चार्ज जाकर हवा में खेला, उस ओर फील्डर जा रहे हैं और जब तक लतीफ ही गेंद को फील्ड कर लेते डीप कवर पोजीशन पर 2 बाउंस के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। इस डबल के साथ अब स्कोर 108 पर पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान पर। 15.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सोहेल को अब 10 रन और चाहिए अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए, जबकि 61 जीत के लिए अभी भी चाहिए। एक बार फिर नो बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने। ये नो बॉल इस ओवर की दूसरी। तो मेरे ख्याल से क्या और स्पिन कर बैठे या फिर जो साइड लाइन है वहां से बाहर पैर था इनका और वही शिकायत दर्ज कर रहे हैं वहां पे जुबैर मुश्ताक और अब जाकर आदिल रशीद भी। और अब ये लाइन जो है ना नए से बनाई जाएगी और उसके लिए सूरज सैमंड ने डगआउट की तरफ इशारा किया है हाथ से। Boycan, kikas basan? Mau क्या basan? Ne nasa demo toy lagi ucin. Tension. अगली मर्तबा वक्त के बाद 109 रन 5 विकेट के नुकसान पर ये स्लो ओवर डाल दी। डाउन द पिच आकर इसे खेला, लेकिन एक बाउंस के बाद गेंद हवा में रहने के बाद वहां गई लतीफ अहमद के पास। लतीफ ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का चांस था सोहेल डार के पास। 110 पहुंचा स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर अब 59 रन और चाहिए। 26 गेंद बाकी है। यहां से बड़े शॉट्स जो है ना उन पर रुकावट लगानी होगी एमसीसी काकपरा की टीम को। इस बार उठता हुआ शॉट बल्ले के बीचों बीच और हजूम के बीच में गेंद को डिपॉजिट कर लिया है वहां हैदर ने। ये जबरदस्त हिट थी हैदर की, चूंकि बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी और छक्के के साथ अब 33 हैदर का स्कोर
15.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 116 फाइनल मुकाबले में स्कोर है टीम HCC हसनाबाद का। 12.272 अभी भी रन बनाने की जरूरत है यहां से। जुबैर मुश्ताक अपने कोटे का पहला ओवर करे और इस पहले ओवर में उन्होंने दोनों बॉल्स के एक वाइड एक छक्का 2 सिंगल्स और एक डबल भी कंसीड किया, यानी कि 13 रन इन्होंने दे दिए अब तक इस ओवर में। आखिरी गेंद जुबैर करने के लिए तैयार हो रहे हैं वर्द विकेट इस ओवर में। ये फिर से गेंद को उछाला हवा में, इस बार फिर से नतीजा वही, इलाका वही चुना। एक दफा फिर गेंद की आसमान से बातें करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए इस बार ऊपर भी गई, दूर भी गई और ये बड़े रन देकर के गई है हैदर रियो को। 2 बैक टू बैक छक्के लगे हैं हैदर के बल्ले से। 122 HCC हसनाबाद का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर के बाद। अब 24 में चाहिए 27 और ये इस टीम की जो है शायद कोच भी है और खेल भी रहे अपनी टीम के साथ। आज जबरदस्त हिटिंग हैदर की जानिब से हो रही है यहाँ पे और डार सोहेल ने 41 रन बनाए 28 गेंदें खेलकर। डन 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और जान डाल दिया वापस इस मैच में। वहां पे बल्लेबाज ने 16 डन 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। हेलो मोशन 16 ओवर के बाद 122 5 विकेटों के नुकसान पर ये लेखा जोखा। अब 24 में 47 और पिछला ओवर काफी महंगा रहा जिसमें जुबैर ने खाया 19। तो मैं बता रहा था कि क्या जुबैर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब शेजान वापस आए बॉलिंग करने के लिए इनिंग के 17वें ओवर में। ओवर द विकेट पहली गेंद डाउन द 4 जाकर इसे खेला जरूर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का किया मुजैरा वहां कवर पर। एक बार फिर अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया। इन नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया क्या? तो सिंगल खाते में हुआ है पहली गेंद पर। 123 5 विकेटों के नुकसान पर शेजान अगली गेंद डालने के लिए इस बार स्लो ओवर और ये फ्री हिट बॉल थी। मैंने कहा था कि पिछली नो बॉल है और अगली गेंद पर बोल्ड तो है जरूर, लेकिन ये फ्री हिट बॉल पर कोई फायदा ले नहीं पाए वहां बैट्समैन डार सोहेल। इस सोहेल डार ने पहली गेंद डॉट खेली थी, माफ कीजिएगा, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया था। 1 रन और यहां जुड़ेगा खाते में। 123 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब 23 में चाहिए 46। सोहेल डार 41 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे। इस बार बाहर निकलकर एक बार फिर नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। एक और नो बॉल। ये हो क्या रहा है? शेजान फयाज लगातार ओवर स्विंग कर रहे हैं और ये खराब गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे शेजान की तरफ से। शेजान को ना ध्यान रखना होगा जब भी वो अपना लैंड अपना फुट लैंड करते हैं पॉपिंग क्रीज के आसपास, तो वहां पे ध्यान रखना होगा। इस नो बॉल पर 1 रन और यहां जुड़ा। 125 5 विकेट के नुकसान पर एक जबरदस्त पार्टनरशिप नॉट आउट नाबाद पार्टनरशिप 6ठे विकेट के ऊपर अब तक पनप चुकी है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, इस पर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हो गई विकेट कीपर के पास। MCC अभी भी जीत से दूर है। 5 विकेट 44 रन इनके पास डिफेंड करने के लिए है। 22 गेंदें 44 रन और ये दूसरा ओवर है शेजान का। इसके बाद शेजान फिर से आएंगे बॉलिंग करने के लिए। हो सकता है कि वो 19वां ओवर डालेंगे या 20वां, ये देखना होगा। इस मरतबा गेंद को कट किया
अपनी जगह खड़े खड़े पॉइंट फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच रन मिला एक। हैदर अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं और हैदर बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा जो है अनफिट नजर आ रहे हैं। उनके लेफ्ट लेग में क्रैम्प आ गया है। अब जाकर वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से बता रहे कि आप मुझे थोड़ी सी हेल्प करें। अब वर्जिश करवा रहे हैं अंपायर और अब डगआउट से भी दूसरे यहाँ खिलाड़ी पहुंचे हैं ड्रिंक्स लेकर के। खेल को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। शेजान अपने स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। 21 गेंदें 43 रन। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की 5 विकेट हाथ में है और यहां से अगर गेंदें खाली हो जाती है ना वो भी अच्छा है एमसीसी के लिए और उसमें एचसीसी हो सकता है कि बैकफुट पर जाएगी। 126 5 विकेटों के नुकसान पर क्या रिटायर्ड होंगे वहां पे बल्लेबाज, लेकिन ड्रिंक्स ले रहे हैं वो इस वक्त। खेल को रोक दिया गया है यहां पे। ये दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है। डार सोहेल ने छोड़ संभाला, रन भी अच्छे बनाए 31 में 42। और वही अगर मैं हैदर की बात करूं तो हैदर ने 27 में बनाए 40 और पिछले ओवर में 2 जबरदस्त इन्होंने छक्के लगाए अपने बल्ले से ऑफ साइड में कवर के ऊपर से। आप देख रहे हो लगातार वन विलेज T20 कप काजी छतरगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का फाइनल मैच जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2 अच्छी टीमें ये फाइनल मुकाबला खेल रही है। काजीगुंड या छतरगाम के इसके स्टेडियम शाह कलंदर क्रिकेट स्टेडियम में 5 विकेट हाथ में है। बहुत जबरदस्त मैच बनाया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने और ऐसे लग रहा है कि अब रिटायर हर्ट हुए हैं। जी हाँ, ये हैदर ना बाहर जा रहे हैं अब और विकेट पर कौन आए हैं? हैदर के बाद हैदर 40 रन बनाकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनके बैक लेग में, उनके लेफ्ट लेग में क्रैम्प आ गया है, खतरनाक सा क्रैम्प। अब वो डगआउट पहुंचे हैं, थोड़ा सा वो रेस्ट करेंगे और विकेट के ऊपर अब हैदर के बाद किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए देखना होगा। यहां से शेजान गेंद करने के लिए तैयार। डार सोहेल को इस दफा सोहेल ने जबरदस्त शॉट लगाया। गेंद की लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। ए फलक देख ले इनकी झलक सबसे अलग। ये लाजवाब छक्का निकलता हुआ, कमाल का छक्का निकलता हुआ डार सोहेल के बल्ले से और ये प्रहार शानदार था। जो ही गेंद बल्ले पर टकराई मानो की उसी वक्त छक्के की छाप लगी थी। 20 में 37 अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये इक्वेशन अब टीम एचसीसी हसनाबाद के लिए। और हैदर के बाद किसको भेजा गया है अभी तक वो अपडेट नहीं हो रहा है बैटिंग करने के लिए। 132 और डार सोहेल अब 48 पर पहुंचे हैं। ये फिर से नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया और गेंद गई थर्ड में डीप में बाहरी सिरा लेकर के 1 रन के लिए। नो बॉल +1 यानी कि एक और गेंद डालनी होगी। अब 134 पहुंचा स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर मैच थोड़ा सा हाथ से निकलता जा रहा है एमसीसी का कपूरा के लिए। और विकेट पर अब हैदर रियू यहाँ नजर आ रहा है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन है नहीं हैदर, ये दूसरे कोई है। एक गेंद हवा में और गेंद जाकर गिरी आगे फील्डर के। एक बार फिर नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। इस गेंद पर भी नो बॉल +2 रन यानी कि 3 रन बने। एक खराब क्रिकेट खेल रही है यहाँ पे टीम। 90 रन की शराकतदारी यानी कि इससे पहले जब विकेट गिरा था और उसके बाद अब 90 रन बने हैं इस 6ठे विकेट के ऊपर। एक बार फिर नो बॉल। ये हो क्या रहा है? शिजान फयाज हर बॉल नो बॉल कर रहे हैं। अब ये मैच फिसल चुका है हाथ से। नो बॉल काफी ज्यादा डाले हैं। 20 में 30 ये इक्वेशन।
इस फाइनल मुकाबले की। और ये मैच अब बन चुका है पूरी तरह से HCC हसनाबाद के लिए। उनको यहाँ से ये मैच जीतने के लिए अब दिमाग से खेलना है, संयम के साथ खेलना है। हैदर ने बनाए 43, 49 पर डार सोहेल अब सामना करेंगे अगली गेंद का। फ्री हिट बॉल पर पुल के ऐसे मिड विकेट डीप में 1 रन के लिए। और इसी के साथ 50 मुकम्मल हुई है। ये 3 बैक टू बैक नो बॉल्स के 6 के बाद 50 रन की पारी मुकम्मल हुई है डार सोहेल की। 34 गेंदे, 3 छक्के और 3 छक्के इसमें शामिल। 140, 5 विकेट के नुकसान पर 16.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अगर मैं पिछले 2 ओवर्स की बात करूं, इस ओवर में अब तक कितने बने हैं? 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 रन बने इस ओवर में। 17 और 19 कितने हो गए हैं? 17 और 19 मुनीर साहब कितने बन गए हैं? 36 रन बने हैं पिछली 11 गेंदों से। ये मैच अब पूरी तरह से हाथ में, पक्ष में है, जोड़ी में है टीम HCC हसनाबाद के। आखिरी गेंद पर बटोरा सिंगल, वहां बैट्समैन ने 17 ओवर के बाद टीम का स्कोर 100 मजमूवी जो है रन चेज में 169 रन का पीछा करने में 41, 141, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में 29 शायद चाहिए या उससे कम, 28 ही चाहिए 18 गेंदों से। और MCC का कपूरा के कैप्टन ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। कवर पोजीशन पर तमाम फील्डर्स को बुलाया गया है। अब बातचीत होगी, प्लान्स नए बनाएंगे यहाँ से इस टीम के कैप्टन। और टीम की कैप्टन थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पे कि अभी भी गेम ऑन है, लेकिन काफ़ी खराब गेंदबाजी होगी। ये इनिंग का 16वां, उसके बाद 17वां, यानी कि 17वें ओवर में बने 17 और उसके अलावा 19 बने उस 16वें ओवर में, यानी कि पिछली 12 गेंदों से 36 रन बने हैं, 18 के औसत से रन बने हैं। और इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त वापसी की है मैच में HCC हसनाबाद की टीम ने। अब 18 में चाहिए 28 गेंदबाजी में आदिल मंजूर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिल ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 19 रन देकर उन्होंने एक भी विकेट हासिल की नहीं। और यहाँ पे डार फहीम को भेजा गया था बैटिंग करने के लिए। ये रिटायर हुए थे वहाँ बल्लेबाज, लेकिन अभी जाकर वो अपडेट किया है हमारे स्कोरर ने। पिछले ओवर में हुआ था वो। आदिल मंजूर शॉर्ट रन के साथ ओवर विकेट डालेंगे। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप पर, मौका था रन आउट करने का, लेकिन गेंद हाथों में नहीं कवर पोजीशन के, और इस वजह से शुरुआत हुई सिंगल के साथ। अब 17 में चाहिए 27। आदिल मंजूर क्या कोई ऐसा चमत्कार करेंगे MCC का कपड़ा के लिए यहाँ से इस मैच में? और वही अगर मैं डार सोहेल की बात करूँ, उसको संभल कर खेलना होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेली है। अब फिनिश करने की ज़रूरत है डार सोहेल को। इस पर आड़ा बल्ला चलाया, मिड विकेट डीप में से खेला वहां फील्डर के पास, और जुबैर ने कर दी गलती, थोड़ा सा किया फंबल। और इस वक्त ये थोड़ा सा फंबल बहुत बड़ा फंबल बन जाता है। दबाव में है पूरी तरह से ये टीम। 144, 5 विकेट के नुकसान पर 16 में 25 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। यह इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। आदिल मंजूर एक बार फिर गेंद करने के लिए, इस बार उठताबा शॉट, कनेक्शन लाजवाब, गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। ओह माय गुडनेस, क्या जबरदस्त हिट थी ये। सोहेल डार की डार कर रहे हैं वार हर एक गेंदबाज के ऊपर। और यहाँ क्राउड में जो एक फैन था वो बाल बचा, और जो बाइक थी पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर, उसके टिंकी के ऊपर जाकर ये बॉल गिरी। एक गजब की हिटिंग हो रही है HCC हसनाबाद के इस यंग क्रिकेटर सोहेल डार की तरफ से। सोहेल डार एक यादगार पारी खेलते हुए इस मैच को एक यादगार बनाते हुए अपनी टीम HCC हसनाबाद के लिए, हसनाबाद को जीतने के लिए यहाँ से अब 19 चाहिए। और गेंदें बची हुई अभी भी आपके पास 14 में 19, बल्कि 15 गेंदें बची हुई है, माफ कीजिएगा, 15 गेंदें 19 रन। अब ये रन बॉल रह गया है, 5 विकेट हाथ में है। और ये हुई ही बल्लेबाज है जिसका कैच गिरा दिया था शायद 10 के स्कोर पर लॉन्ग ऑन डीप में शेजान फैयाज ने। सोहेल डार सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस दफा फ्लाइटेड डिलीवरी कट किया, ऐसे हाना की सीधी पैदा हुई, ये थ्रू किया नॉन स्विंगिंग एंड पर शेजान ने।
लेकिन पहुंचे सही टाइम पे वहां वापस क्रीज के दायरे के अंदर डार फहीम, ये डॉट डिलीवरी की। 14 गेंदे 19 रन सामने है सोहेल डार। इस बार सोहेल डार ने इंतजार करते हुए गेंद को ड्राइव किया, गेंद की कवर पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 11 गेंदे 18 रन इक्वेशन। अब तक इस ओवर में 6 और 2 8 9 10 रन बने हैं। सामना करेंगे अब फहीम डार अगली गेंद का, यह आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। इस बार उठाकर मारने की कोशिश की, पैड पर लगी, अपील हुई जरूर लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, लेग बाई का इशारा कर दिया। आखिरी गेंद पर मिला यह सिंगल। ओवर हुआ मुकम्मल 152 टीम का स्कोर 18 ओवर के बाद। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला गिरा 7 पर, दूसरा 12, तीसरा 31, चौथा 39, पांचवा 147 पर गिरा, लेकिन उसके बाद अब तक एक भी विकेट गिरी नहीं, यानी कि 100 से ज्यादा रन्स की वो पार्टनरशिप। हालांकि वो रिटायर्ड हुए इस टीम के सीनियर क्रिकेटर शायद हैदर ने 40 रन की जबरदस्त पारी खेली। यह मैच बनाया हैदर और डार सोहेल की उस पार्टनरशिप ने। अभी भी यहाँ फहीम डार के साथ डार सोहेल नॉट आउट है। अब आपको 12 में 17 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। देखिए करिश्मा करना होगा, कोई मौजूदा ही अब बचा सकती है एमसीसी काकपुरा की टीम को यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। मैच पूरी तरह से पक्ष में है, जोली में है एचसीसी हसनाबाद के लिए। हसनाबाद ने 169 रन का पीछा किया। ये शुरुआत में इस टीम की अगर मैं बात करूं, दूसरी पारी में थोड़ा सा वो दबाव में थी, लेकिन वो दबाव हट चुका है और उस दबाव से निकल चुकी है ये टीम और जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं विकेट के ऊपर सोहेल डार। एक यादगार और एक शानदार पारी अपने बल्ले से इतिहास वो लिख रहे हैं, एक तवारीख वो लिख रहे हैं और इस मैच को यादगार बनाते हुए, इस फाइनल को वो यादगार बनाते हुए एचसीसी हसनाबाद के लिए 12 गेंदे 17 रन, 5 विकेट अभी भी आपके पास हाथ में बचे हुए हैं। तो यहां से अब गुलजार गुली आए हैं बॉलिंग करने के लिए, स्पिन बॉलर गुलजार गुली। क्या कोई वो दरवाजा खोलेंगे जीत के लिए एमसीसी काकपुरा के लिए? गुलजार गुली अब तक 3 ओवर 28 रन 1 विकेट। वो इनिंग का इस मैच का 19वां ओवर कर रहे हैं, यानी कि पेनल्टी ओवर। पहली गेंद पुल करने की कोशिश की, लेकिन डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत कर दी गुलजार गुली ने। गुली ने अब तक 6 डॉट्स डाले हैं, 28 रन देकर 1 विकेट उनको मिला है, कोई मैडी नहीं। गुलजार गुली दूसरी गेंद फहीम डार के लिए करने के लिए तैयार। इस बार फहीम ने गेंद को हवा में खेला, उस ओर है फील्डर और शेख अबाद ने कोई गलती की नहीं, इसके लगडीप में कैच लेते हुए, ये प्रेशर वाला कैच था लेकिन ले लिया गया और फहीम डार ने विकेट दे दिया अपना। 1 रन बनाकर छठा लगा है झटका। 152 पर ये गेंद डॉट भी हुई है। अब 10 में चाहिए 17 एमसीसी काकपुरा की टीम को इस मैच को जीतने के लिए और वे यहाँ एचसीसी हसनाबाद की टीम को जीतने के लिए। और हसनाबाद ने ये बहुत टाइम के बाद, बहुत अच्छी पार्टनरशिप के बाद ये विकेट गंवा दिया अपना फहीम डार के रूप में। लेकिन ये अच्छी खबर ये है एचसीसी हसनाबाद के लिए कि उनका सेट बल्लेबाज अभी भी विकेट के ऊपर है। डॉक्टर डार सोहेल, फहीम ने कैच दिया उसके लगडीप में। विकेट नंबर 6 इसी के साथ खोया है। 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 152 पर एचसीसी हसनाबाद ने रिकॉर्ड रन रेट 10.20 और ये विकेट निकाल के दी गुलजार गुली ने। गुलजार गुली शानदार बॉलिंग कर रहे इस वक्त, 2 गेंदे डॉट और विकेट भी उन्होंने निकाल के दिया। और अब विकेट पर आए हैं आदिल हुसैन, 3690 रन। ओ माय गॉड, आदिल हुसैन जो इस टीम के बॉलर है, अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज अच्छे आंकड़े हैं मुनीर साहब आदिल हुसैन के खाते में। अब तक काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्रिकेट हीरोज में 200 से ज़्यादा मैच इनके पास है। आदिल हुसैन एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के हैं, बॉलिंग भी बढ़िया उन्होंने की, बुमराह एक्शन है इनका, लेकिन यहाँ बैटिंग करनी होगी अच्छी। इस बार शफल करते हुए इस गेंद को पुल किया था जरूर, लेकिन बल्ले के टोकर लग गई, उसके लग शॉट पर गई 1 रन के लिए। स्कोर का जहां तक सवाल है, बाकिर 153, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। 153 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 9 बॉल्स आर रिमेनिंग और 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। गुलजार गुली वर्सेस डार सोहेल। इस बार सोहेल डार ने इसे पंच किया, गेंद की डीप कवर पर गेंद को फील किया गया, थोड़ा सा किया फंबल अहमद बिलाल ने और सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, दिमाग से खेल रही है इस वक्त एचसीसी हसनाबाद की टीम।
2 रनों के साथ अब 155 स्कोर बढ़ता हुआ 6 विकेटों के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला 8 में चाहिए 14, लेकिन ये पेनल्टी ओवर अब तक बहुत बढ़िया रहा है। गोलजार गोली का 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस ओवर में। इस बार शॉर्ट डिलीवरी, 1 बाउंस के बाद गेंद सीधे निकल गई है लॉन्ग ऑफ फील्डर को बीट करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये चौके के बाद फिजा की तरफ देखा, वहां सोहेल डार ने अपने रब का शुक्र अदा किया और मुंह से कुछ गुड़गुड़ाते हुए, यकीनन अपने रब को याद करते हुए और रब का शुक्र अदा करते हुए। लेकिन अभी 10 रन और चाहिए, जीत से भी थोड़ा सा दूर है। और ये बॉल किया और फील्डर ने कोई गलती की नहीं। मिड विकेट टीप में जुबैर का ये सनसनीखेज कैच, जो कि उन्होंने दौड़ लगाकर मिड विकेट डीप पर ले लिया अपनी बाई जानिब दौड़ लगाकर। तो मैच में आ गया ट्विस्ट, 1 brings 2। इस ओवर में चौका लगा जरूर, लेकिन विकेट गिरा, बहुत बड़ा विकेट, बेशकीमती विकेट। सोहेल डार इस मैच में आउट हुए, गेम चेंजर, मैच विनर। 41 गेंदों से 65 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची है। और मैच अब आखिरी ओवर पर चला गया, जहां आखिरी ओवर में चाहिए आपको 10। और सोहेल डार थके हुए कदमों के साथ वापस जा रहे हैं और राहत की सांस लेती हुई यहाँ पे एमसीसी का कपरा की टीम, जिनको अब आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करने के लिए बचे हैं। बुक के शेयर के सामने आप ब्रोट पकित गोड़े कर जूम पत न वीडियोस मज क्या हुत कन पोर्ट्रेट गोड़े कर जूम पकू नजदीक। अब ये मैच आखिरी ओवर पर चला गया है, जहां 6 गेंदों में एचसीसी हसनाबाद की टीम को इस फाइनल को जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। विकेट पर अब आए हैं बैटिंग करने के लिए आदिल हुसैन का साथ देने के लिए साजिद जीके, लेकिन साजिद इस समय नॉन स्ट्राइकिंग पर है और अब स्ट्राइक है आदिल हुसैन के पास, जो कि सामना करेंगे इस मैच के आखिरी ओवर की पहली गेंद का। 6 में चाहिए 10। अब आंशिक को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए पहली मर्तबा और बाकिर भी टेंशन में है काफी ज्यादा।
अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए वो पहुंचे हैं। एमसीसी के फैंस यहां बैठे हुए हैं और तमाम क्राउड इस वक्त खड़ा है इस मैच को देखने के लिए। इस आखिरी ओवर को 6 गेंदे 10 रन फुल टॉस बनाकर लॉन्ग ऑन डीप में से ड्राइव किया। आदिल रशीद ने गेंद को फील्ड किया, ये दूसरे रन के लिए आए और दूसरा रन मिला नहीं। आदिल हुसैन आउट हुए। आदिल रशीद की ये जबरदस्त फील्डिंग लॉन्ग ऑन डीप में, विद इन नो टाइम उन्होंने थ्रू भेजा और आदिल हुसैन दूसरे रन के लिए मांग कर रहे थे लेकिन मना किया वहां साजिद जीके ने। ये काफी आगे निकले थे। आदिल हुसैन लगभग पिच के वास्ते में पहुंचे थे और वहां से वापस आना काफी मुश्किल था और ऐसे में गिलिया बिखेर दी वहां पे बॉलर और उसके साथ ही शायद लतीफ थे वहां पे या फिर यूनिस। तो विकेट गिरा, रन भी मिला। 5 गेंदों में चाहिए 9 रन इस मैच को जीतने के लिए और विकेट गिरा यहां आदिल हुसैन के रूप में। 8वां झटका लगा है। बहुत जबरदस्त कमबैक किया इस मैच में एमसीसी काकपुरा की टीम ने, जिनको अब 2 विकेट और लेने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और वही अगर मैं गेंदों की बात करूं तो 5 गेंदों में उनको डिफेंड करने के लिए अभी भी 9 रन बचे हुए हैं। अबान शेख को आखिरी ओवर में बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए इस मैच के और ये भी हैरान कुन बात है क्योंकि इससे पहले अभी तक इन्होंने गेंदबाजी की नहीं। शेख अबान 10 नंबर की टी शर्ट लगाकर अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखे हुए हैं और आसान नहीं रहता है किसी भी मैच में, फाइनल मैच में आप आखिरी ओवर करते हैं और उस मैच में आपने अभी तक गेंदबाजी नहीं की होती है, ये भी अलग से एक दबाव होता है। तो देखते हैं कि इस दबाव को किस तरह से झेलते शेख अबान। विकेट पर अब साजिद के साथ यूनिस आए हैं लेकिन यूनिस इस वक्त नॉन स्ट्रोक विकेट पर। ये खराब गेंद थी लेकिन 1 हैंडेड स्ट्रोक गेंद गई मिड विकेट डीप में। आदिल हुसैन ने इस बार, ये आदिल रशीद ने इस बार भी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया लेकिन 2 रन बनाने से नहीं रुक पाए वो दोनों ही बल्लेबाजों को। तो पहले 2 गेंदों से अब तक 3 रन बने हैं। 4 में चाहिए 7, 4 में 7 रनों की जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। वन विलेज T20 कप छत्रगाम एडिशन फर्स्ट ईयर 2025 का ये फाइनल मुकाबला आखिरी ओवर पर है जहां 4 में 7 चाहिए और स्ट्राइक साजिद के पास। इस बार लो फुल टॉस हवा में, अभी तक हवा में और ये कैच गिरा दिया गया लॉन्ग ऑन डीप में। अगर ये कैच ले लेते आदिल रशीद, यहां एक तो डॉट होती और ऊपर से ये 2 रन भी सेव हो जाते लेकिन अगर मगर नहीं चलता है क्रिकेट में। एक और डबल इस ओवर में अब तक 2-3 गेंदों से 5 रन बने हैं। एफर्ट शानदार था, मुश्किल था। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर थे वहां दर्शीद और उन्होंने स्टडिश लॉन्ग ऑन पर इसे कैच करने की कोशिश की। अब 3 गेंदों में 5 चाहिए, कोई भी टीम हार मानने को तैयार ही नहीं। इस पार बाहर निकलकर उठा दिया गेंद को, गेंद की सीधे 6 रनों के लिए और मैच को किया फिनिश सनसनीखेज तरीके से साजिद ने और घुटने टेक दिए हैं बिल आखिर एमसीसी काकपुरा की टीम ने और मुकाबला जीता है इसी के साथ एचसीसी असदाबाद ने 2 रनों से 2 विकेटों से। कांग्रेचुलेशन, साजिद बने प्लेयर ऑफ द मैच जिन्होंने 3 विकेट और ये विनिंग शॉट लगाया अपने बल्ले से। हार्ड लक कहेंगे एमसीसी काकपुरा की टीम को जिन्होंने आखिर तक लड़ा लेकिन फतह अब हुई नहीं। और मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूंगा एचसीसी हसनाबाद की टीम को जिन्होंने ये मुकाबला जीता और इसी के साथ ये टूर्नामेंट भी अपने नाम कर लिया है एचसीसी हसनाबाद की टीम ने। और हार्ड लक कहेंगे, शेख अबान ने काफी अच्छी कोशिश की लेकिन वो हेलो